सोवरेन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत देश की पहचान या द नेचर ऑफ स्टेट जो कि हमारी प्रियम्बल उद्देशिका में दर्शाए गए हैं, इनमें दो शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर को लेकर पूरे देश में एक नई डिबेट स्टार्ट हो गई है, जो कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होजाबले, जिन्हें रिसेंटली इमरजेंसी के जो 50 साल पूर्ण हुए हैं उसके एक प्रोग्राम में स्टेटमेंट दिया है कि ये दो शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए कि ये स्पष्ट रूप से या एक्सप्लिसिटली हमारी उद्देशिका जो है, देश की जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये बात सबसे पहले आने के रूट कॉजेस क्या है कि ये शब्द जोड़े कब गए थे, यानी कि ये जो हमारा मूल रूप से संविधान था उसकी उद्देशिका में नहीं थे, तो ये बाद में जोड़े गए थे। बाद में कब? जब देश में क्वासी डिक्टेटरशिप या अर्ध तानाशाही जिसे कहा जा सकता है वो थी। उस टाइम पर, जैसा कि आपने फिल्मों में भी सुना होगा, मेरा वचन ही है शासन या गवर्नमेंट्स वर्ड्स वर द लॉज, वो समय था इमरजेंसी का, तब इन्हें जोड़ा गया था। अब बात यह आती है कि क्या भारतीय संविधान सभा में कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने इन शब्दों को तब भी संविधान की उद्देशिका में एक्सप्लिसिटली जोड़ने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। दूसरी चीज ये आती है कि क्या ऑलरेडी हमारे संविधान में या प्रियम्बल में ऐसे प्रोविजंस हैं जो इन शब्दों को, सेक्युलर को और सोशलिस्ट को इंश्योर करते हैं या ऑलरेडी इनके लिए एक आधार बनाते हैं। और इसके साथ ही जो संविधान के पितामह कहा जाते हैं B.R. अम्बेडकर बाबा साहब, उनका इन शब्दों को लेकर क्या स्टैंड था। और लास्ट में ये चीज कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में टाइम पर अपने वर्डिक्ट में क्या कहा है, और इस पर एक रीसेंट वर्डिक्ट 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के क्या प्रोविजंस दिए हैं। एंड लास्टली, क्या भारतीय संविधान में ऑलरेडी ऐसे आर्टिकल्स हैं या ऐसे प्रावधान हैं जो इन शब्दों को फोस्टर करते हैं या इन शब्दों को पोषित करते हैं। इस बारे में बात करते हैं, चलिए देखते हैं इस टॉपिक पर। फर्स्ट इज कि सोशलिस्ट सेक्युलर शब्द 1976 में 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 is termed as one of the most controversial act in the history of amendments to the Indian Constitution। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ऐसे टाइम पर ऐड किया गया था जब पार्लियामेंट ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में नहीं थी। इमरजेंसी के टाइम पर जब पार्लियामेंट एक तरह से सस्पेंडेड थी, तो पार्लियामेंट पर इस पर इन दोनों शब्दों को जोड़ने को लेकर प्रॉपर जो विचार होना था या जो डिस्कशन होना चाहिए था वो डिस्कशन कभी नहीं हुआ। और 42nd अमेंडमेंट जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और उसके कई प्रावधानों को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा फिर से पलटा गया या फिर से बदला गया था, बिकॉज इट अटेम्प्टेड टू रेट डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन्स, टर्म्स सोशलिस्ट सेक्युलर एंड टू द प्रियम्बल। तो अब बात करते हैं ये कि ऐसे कौन से मेंबर्स थे या संविधान सभा में ऐसे कौन से व्यक्ति थे, सदस्य थे, जिन्होंने उस समय भी इन दोनों शब्दों को एक्सप्लिसिटली स्पष्ट रूप से जोड़ने के लिए सुझाव दिए थे। H.V. कामत, हसन मोहानी और K.T. शाह ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स इस चीज के लिए अटेम्प्ट किए कि इन दोनों शब्दों को इसमें जोड़ा जाए। उनका जो मानना था या उनके जो सुझाव थे वो ये थे कि ये दोनों शब्द जो रिलीजियस न्यूट्रलिटी है या धार्मिक तटस्थता की नीति जो है सरकार की या भारतीय रिजीम की या आने वाले भारतीय शासन की आजादी के बाद, उसका स्पष्ट मैसेज कन्वे करेंगे। साथ ही सोशलिस्ट जो इन इक्वलिटीज है या जिस तरह की असमानताएं है आर्थिक रूप से, उनको समाप्त करने का भारत का जो कमिटमेंट है कि सभी लोगों के मध्य जो आर्थिक रूप से असमानताएं विद्यमान है उसको हम समाप्त करेंगे, उस कमिटमेंट को क्लियरली कन्वे करता है। दैट्स व्हाई दे सजेस्टेड कि इन दोनों शब्दों को हमें ऐड करना चाहिए। अब बात यह आती है कि सोशलिस्ट, अगर हम सोशलिस्ट को क्लियरली ऐड करते हैं तो ये हमारी जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उनको लिमिट कर देता है। उसको लिमिट इसलिए कर देता है कि हम सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता की तरफ आगे बढ़ेंगे। परंतु अगर आप सोशलिज्म को अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था के पैटर्न होते हैं या अर्थव्यवस्था का जो नेचर होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स्ड नेचर की है, यानी कि हम न पूर्ण रूप से पूंजीवादी हैं न पूर्ण रूप से समाजवादी हैं, उन दोनों का मिक्स हमने यहाँ पर मॉडल अप्लाई किया हुआ है। केवल और केवल आप सोशलिज्म या सोशलिस्ट टर्म को एक्सप्लिसिटली ऐड करते हैं तो वो आपके फर्दर नेचर की एक बाउंड्रीज क्रिएट कर देता है कि आपके देश, आपके रिजीम, आपके यहाँ पर जो पैटर्न है गवर्नमेंट का, उनकी एक लिमिट क्रिएट कर दी जाती है। अगेन अबाउट द सेक्युलर डिबेट, तो सेक्युलर डिबेट के लिए भी यही चीजें हैं कि सेक्युलर शब्द एक धार्मिक तटस्थता को दर्शाता है। परंतु अगर देखा जाए
तो भारत का सेक्युलर शब्द किसी भी तरह से धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप ज्यादा इस डिबेट में जाएंगे, अगर आप ज्यादा डेप्थ में अच्छी बुक्स जो भारतीय संविधान के लिए लिखी गई हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में जो डिस्कशंस, जो चर्चाएं हुई, अगर आप उसको देखेंगे तो वी यूज द टर्म इन हिंदी इज द पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह होता है कि भारत किसी भी पंथ, किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, पर उसका मतलब ये किसी भी तरह से एथिस्ट स्टेट नहीं है। एथिस्ट स्टेट का मतलब यह हो जाता है कि वो नास्तिकता की तरफ नहीं झुका हुआ है, वो सभी धर्मों को इक्वल रेस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड द सेक्युलर। वो एथिस्ट नहीं है। तो ये चीज हम इसमें क्लियर करना चाहते हैं। ये चीज ही हमारा मैंडेट है, या ये संविधान की आत्मा है, संविधान की भावना में है कि हम सभी धर्मों को इक्वल रेस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं इन स्टेट ऑफ जस्ट एथिस्ट स्टेट। हम तटस्थ नहीं है। ये एक डिबेट शुरू से बनी रही है, और ये टर्म ऐड करने के पीछे जो लोग सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि इट विल शो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी, कि समाज में किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाएगा। ये शब्द को ऐड करना इस चीज को इंश्योर करता है, इसलिए हमें ऐड करना चाहिए। अंबेडकर बाबा साहब की बात करें तो उन्होंने इस बारे में उनका क्या स्टैंड था, तो सोशलिज्म के लिए उन्होंने कहा था इट शुड बी अ प्रोविजनल पॉलिसी। ये कुछ समय के लिए पॉलिसी हो सकती है जब तक हम आर्थिक समृद्धि की तरफ नहीं बढ़ रहे, या देश अभी अभी आजाद हुआ है, अपने नासेंट फेज में है। नासेंट फेज का मतलब होता है एक बहुत शेषवावस्था में जब देश है और अभी अभी आजादी मिली है, उस टाइम पर हमें जो आर्थिक असमानता है उसको समाप्त करने की तरफ ज्यादा अग्रेसिव काम करना पड़ेगा। परंतु हम इसको एक मैंडेट नहीं बना सकते कि हमेशा के लिए ही सोशलिस्ट कंट्री बना रहेगा, और इसके लिए हमने प्रोविजंस किए हैं, जैसे कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। उसमें क्लियरली ये वर्डिक्ट है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें क्लियरली इस तरह के प्रोविजंस हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि देश में किसी भी तरह की आर्थिक असमानता नहीं बनी रहे, उस तरफ राज्य प्रयास करेगा। बाबा साहब का यह कहना था कि ये शब्द, और दूसरा ही हिमसेल्फ इज अ बुद्धिस्ट, वो खुद बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके थे, तो बुद्धिस्ट होते हुए भी उन्होंने कहा था कि सेक्युलर टर्म और सोशलिज्म या सोशलिस्ट टर्म, ये दोनों शब्द लेट बी डिसाइडेड बाय पीपल देमसेल्व्स। वक्त के साथ जब जो निर्णय करता होंगे उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि ये पॉलिसीज किस तरह से हमें एडॉप्ट करनी है, किस तरह से इनको एग्जीक्यूट करने के लिए कानून बनाने हैं, कौन से एक्ट बनाने हैं। परंतु इसको मैंडेट की तरह ऐड करने से, इन दोनों शब्दों को स्पष्ट रूप से ऐड करने से ये हमेशा के लिए ही एक मैंडेट हो जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, इनको जो लोग होंगे, जो भविष्य में हमारे नीति निर्धारक होंगे, जो देश के लीडर्स होंगे, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए इंस्टेड ऑफ एडिंग देम क्लियरली। सो अगर हम इसको अभी क्लियरली ऐड करते हैं, इट विल डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी ऑल टुगेदर। ये शब्द बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रहे हैं। सो सेक्युलर, द टर्म वाज अननेसेसरी और already guaranteed in fundamental rights according to Bhimrao Ambedkar. The broader constitutional policies and framework ensured religious neutrality. वैसे ही धार्मिक तटस्थता की नीति को जितने हमारे ब्रॉडर आर्टिकल्स है और जो प्रोविजंस है वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं। सो इट इज नॉट अपोज्ड बाय द अम्बेडकर। अम्बेडकर ने इस नोशन को, इस धारणा को अपोज नहीं किया, परंतु इस ही मेंशन करने का उन्होंने विरोध किया था। अब बात ये करते हैं कि क्या प्रियम्बल में या उद्देशिका में इटसेल्फ ऐसे एथोस है, ऐसा वर्णन है जो इस चीज को इंश्योर करते हैं। अगर आप सेक्युलर नहीं भी लिखें, अगर आप सोशलिस्ट नहीं भी लिखें, तो क्या ये इंश्योर होता है? सो यस, ओरिजिनली जो हमारी प्रियम्बल है उसके अगर हम कुछ टर्म्स देखें, लाइक इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को समानता दी जाएगी, फ्रेटर्निटी को मेंटेन किया जाएगा, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, न्याय को इंश्योर किया जाएगा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, दोज ऑल रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे प्रावधान ऑलरेडी सेक्युलरिज्म की तरफ ही वर्णन करते हैं या उसको इंश्योर करते हैं। अब बात आती है ये कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का जो अभी ऑब्जर्वेशन है, जिसमें इन दोनों शब्दों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका में कहा है कि वो याचिका खारिज कर दी गई, बिकॉज द कोर्ट रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये एक जीवंत डॉक्यूमेंट है, ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये कोई डेड डॉक्यूमेंट नहीं है कि एक बार बन गया और उसके बाद उसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। तो इसमें बदलाव किए गए 1976 में, अगर ये दो शब्द जोड़े गए तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और वो किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया
एंड इट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। सो इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये एक जीवन डॉक्यूमेंट है, तो इसमें किसी भी तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। जैसा कि हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो स्टैंड है इस बारे में, उसमें भी देखा है कि जो टाइम टू टाइम पॉलिसीज सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी, उन्हीं जो नीति निर्धारक लोगों को ये अधिकार दिए जाने चाहिए कि वो वक्त के साथ इसमें कितना बदलाव करते हैं, इनमें क्या क्या परिवर्तन करते हैं। उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ इंश्योर कर रहा है कि जो अमेंडमेंट है वो पार्लियामेंट द्वारा किए जा सकते हैं एंड इट इज एप्लीकेबल। अगेन अगर हम थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाए, 1973 के फेमस केशवानंद भारती केस को देखें तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि द प्रियम्बल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन के प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इस बार एस्टेब्लिश किया गया कि एक मूलभूत ढांचा संविधान का होगा। अगर पार्लियामेंट किसी भी तरह के बदलाव करती है तो उन बदलावों से उस मूलभूत ढांचे में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आना चाहिए, यानी कि एक स्केलेटन है, एक कंकाल हमारे संविधान का है, उस स्केलेटन, उस मूलभूत ढांचे या हमारे जो संविधान की आत्मा है, उस आत्मा में अगर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, वैसे सभी परिवर्तन या संविधान संशोधन एक्सेप्टेबल है, समय समय पर किए जा सकते हैं। अब बात यह कि इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, तो ये जो एक यूनिक इंडियन सेक्युलरिज्म है, इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। हमने सेक्युलरिज्म किसी भी फॉरेन कंट्री के सेक्युलरिज्म से एज इट इज कॉपी नहीं किया है। वेयर द स्टेट नीदर सपोर्ट नॉर पिनलाइज एनी रिलीजन, जहां राज्य किसी भी धर्म को न तो सपोर्ट करता है न उसको दंडित करता है, हमने उसके अगेंस्ट सभी धर्मों को इक्वल रेस्पेक्ट प्रोवाइड की है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेकिंग की अगर बात करें तो आर्टिकल 14 जो प्रोवाइड करता है, उसकी गारंटी देता है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन आधारों पर, आपके धर्म के आधार पर, आपकी ब्रीड के आधार पर, आपकी कास्ट के आधार पर, आपके जेंडर के आधार पर, आपके सेक्स के आधार पर या आपके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के कोई पक्षपात पर पाबंदी लगाता है। आर्टिकल 16 इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज को इंश्योर करता है विदाउट रिलीजियस बायस, यानी कि किसी तरह की कोई धार्मिक बाध्यताएं या धार्मिक आधार नहीं रहेंगे। सो दोज आर्टिकल्स अगेन इंश्योर द सेक्युलरिज्म इन इंडिया, गेटिंग दिस। और यही आर्टिकल इंश्योर करते हैं सोशलिज्म को भी, कि सामाजिक जो समानता है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा और रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। सो अगेन इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर बलराम केस, जस्टिस संजय कुमार, these provisions collectively embed secularism in the constitutional framework, even added only in 1976। जब तक ये ऐड नहीं किए गए थे तो भी ये प्रोविजंस हमेशा ये इंश्योर करते आए हैं कि देश में सेक्युलरिज्म बना हुआ है। सो व्हाट इज योर व्यू? अब आप क्या सोचते हैं कि क्या इन शब्दों को पार्लियामेंट को दोबारा से अमेंड करके प्रियम्बल से हटा देना चाहिए? क्या ये शब्द हमारी पॉलिसीज को लिमिटेशंस में बांधते हैं, किसी तरह की बाउंड्रीज बनाते हैं, या फिर सिर्फ जो आरएसएस के लीडर ने इस चीज की डिबेट को स्टार्ट किया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात, उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये रखने चाहिए, हटा देने चाहिए। ही डिमांडेड फॉर द डिस्कशन कि एक राष्ट्रव्यापी या सदन में इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। व्हाट इज योर ओपिनियन? गिव इन द कमेंट्स।